अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है उलूमुल कुरान है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कुरानिक उलूम के बारे में, यानी कुरानिक साइंसेस के बारे में। कुरान में किस तरह की नॉलेज दी गई है, यानी कि कुरान को हमारे लिए किस तरह गाइडेंस का एक सहारा बनाया गया है, यानी कि हम कुरान से किस तरह से हम कुरानिक उलूम से अपने आप को एक बेहतरीन इंडिविजुअल या बेहतरीन मुसलमान बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें उलूमुल कुरान क्या है, इसको हम कुरानिक साइंस या साइंस ऑफ कुरान कह सकते हैं, यानी कि जिसमें कुरान जो उलूमुल कुरान है इसमें हम कुरानिक साइंस यानी कि कुरानिक नॉलेज के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ये इस्लाम की है एक ब्रांच है, यानी इस्लाम की एक फील्ड है इस्लामिक स्टडीज़ की। इसमें हम कुरानिक टेक्स्ट की नॉलेज पर बात करते हैं, यानी कि कुरानिक टेक्स्ट की नॉलेज के ऊपर इसमें हम डिस्कस करते हैं। ओके, और ये इस्लामिक एज यू सी दैट इट्स अ फील्ड ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, जिसमें हम क्या देखते हैं, स्टडी ऑफ कुरान पर हम फोकस करते हैं। ओके, और उस स्टडी ऑफ कुरान में क्या आता है, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जिसमें कुछ हमारे पास दिए गए हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कुरान है, यानी हम देखते हैं इस उलूमुल कुरान में कि कुरान की जो हिस्ट्री है, यानी कि पास्ट से कुरान हमारे पास किस तरह से आया और इसमें कौन कौन सी चेंजेस आई और किस तरह से कंपाइल हुआ, किस तरह से प्रिजर्व किया गया, किस तरह से इसकी कंपाइलेशन यानी कि किस तरह से इसको एग्जा किया गया यानी जमा किया गया, और इसकी लैंग्वेज क्या थी, तब क्या थी, अब क्या है, और उसकी ग्रामर क्या थी यानी कि इसकी वर्डिंग्स कैसी थी, और इसकी इंटरप्रिटेशन यानी कि उस वक्त में पिछले ज़माने में इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता था और आज किस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जाता है, और हम किस तरह से इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें। ओके, तो ये जो स्टडी ऑफ उलूमुल कुरान है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए? कुरानिक टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी कि कुरान को समझने के लिए कुरानिक उलूमुल कुरान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसकी कुरान में जो मैसेजेस, जो हदीसेस और जो हम बोलेंगे एक पैगाम दिया गया है मुसलमानों के लिए, वो समझने के लिए हमें उलूमुल कुरान पढ़ना ज़रूरी हमें उलूमुल कुरान ज़रूरी पढ़ना चाहिए और पढ़ना पड़ता है। ओके, और इसमें अगर हम देखें जो उलूमुल कुरान में हमें बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें हम देखते हैं इसकी जो हिस्टोरिकल यानी कि कुरान की जो हिस्ट्री है, लिंग्विस्टिक इसकी जो लैंग्वेज क्या थी पहले ज़माने में और आज, और इसकी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स यानी कि इस कुरान में किस तरह से जो पिछले ज़माने में इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता था और उस ज़माने से आज तक किस तरह से इसमें चेंजेस आई, आज किस तरह से इस कुरान को डेली बेस पे अप्लाई किया जाता है, यानी कि कुरानिक मैसेज को कुरानिक नॉलेज को, कुरान में जो मैसेजेस है, हदीसेस है, उसको किस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं। और ये जो उलूमुल कुरान है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी ज़रूरी है मुसलमानों के लिए, ताकि वो इस उलूमुल कुरान के थ्रू कुरान को अंडरस्टैंड कर सके और कुरान को डीपली उसको अंडरस्टैंड कर सके, यानी कि उसको दिल से पढ़ सके, उसको दिल से अपने आप पर अप्लाई कर सके, और उसकी जो टीचिंग्स है यानी कुरान में जो टीचिंग्स प्रोवाइड की गई है उन पर बाकायदा वो अमल करे। और अगर हम देखें जो उलूमुल कुरान है उसमें अगर हम देखें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है जिन पर स्टडी की जाती है, और उसमें से कुछ हमारे पास 4-5 है जिन पर ज़्यादातर स्टडी की जाती है, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें उलूमुल कुरान में हम स्टडी करते हैं कुरानिक हिस्ट्री एंड कंपाइलेशन, यानी कि कुरान की जो हिस्ट्री थी तब के ज़माने में और अब के ज़माने में फ़र्क कितनी है, तब से अब तक कितनी चेंजेस आई, यानी वो चेंजेस नहीं कि इसमें कुछ इजाफा हुआ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बल्कि किस तरह से इसको कंपाइल किया गया फ्राम वही, यानी जब वही थी उसमें से इसको किस तरह से कंपाइल किया गया, फिर इसमें डेली बेस पे यानी कि जब साल बीतते गए तो फिर इसको किस तरह से प्रिजर्व कंपाइल किया गया, तो तब से लेकर अब तक कैसे इसमें चेंजेस आई वो हम डिस्कस करते हैं। और इसमें जो लैंग्वेज थी, ग्रामर थी, वो किस तरह से उस लैंग्वेज उस ग्रामर में किस तरह से सुधार आया वो हम डिस्कस करते हैं। कुरानिक एग्जीजेसिस एंड इंटरप्रिटेशन आप इसको बोल सकते हैं कि हम कुरान को किस तरह से इंटरप्रेट यानी कि अप्लाई कर सकते हैं, कुरान को किस तरह से समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं डेली बेस पे। और कुरानिक साइंसेस हम इसमें पढ़ते हैं, यानी कि कुरानिक नॉलेज जो हदीस और फिक्र के रिलेटेड होती है।
और इसके अलावा कुरानिक कैलीग्राफी एंड आर्ट आता है, यानी कि कुरान की कैलीग्राफी, कुरान जो लिखा गया है उसकी कैलीग्राफी, उसका आर्ट कैसा था, यानी कि तब उस कुरान को किस तरह से लिखा गया था और अब किस तरह से लिखा जाता है। ओके। और ये जो उलूमुल कुरान है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक्स पर स्टडी की जाती है, यानी कि वो फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक्स पर स्टडी की जाती है। और स्कॉलर्स जो होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स या मुस्लिम स्कॉलर्स, वो इस उलूमुल कुरान की स्टडी पर बहुत ही साल अपने जो साल स्पेंड करते हैं, बहुत ही ईयर्स स्पेंड करते हैं और इसमें मास्टरी हासिल करते हैं, यानी कि महारत हासिल करते हैं। और अगर हम इस उलूमुल कुरान की स्टडी के थ्रू देखें, जो मुस्लिम्स है वो अपनी नॉलेज को, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप बना सकते हैं और जिससे क्या होगा, उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यानी कि जब वो कुरानिक एक्सिजीसिस को, कुरानिक इंटरप्रिटेशंस को अच्छे से समझे, यानी कुरान को किस तरह से वो इंटरप्रेट करे अपनी डेली बेस पे, डेली लाइफ में, तो वो उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और इसकी जो टीचिंग्स को वो अपनी डेली बेस लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो मैसेज है उन पर वो अच्छे से अमल कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा उलूमुल कुरान के बारे में, यानी कि उलूमुल कुरान किसे कहते हैं। होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप सबको अच्छे से समझ आया हो तो डू वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के आने तक वेट करें। ओके, थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं बाकी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।